हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो चर वाले रेखीय समीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। अब देखो, दो चर मतलब लीनियर मतलब ऐसी इक्वेशंस जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी बेटा, 1 होगी, जिसकी डिग्री क्या होगी 1। जैसे मैं अगर इक्वेशन लिखता हूं तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब देखिए इनकी जो डिग्रीज है ना x और y की, वो कितनी है, 1 1 है। तो ऐसे इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, पावर 1 होती है, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और दूसरा टू वेरिएबल्स, अगर आप बात करेंगे कि टू वेरिएबल्स, तो इसमें दो वेरिएबल है। मैंने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बताया था जब हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, कि वो क्वांटिटीज या वो नंबर जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं उन्हें कांस्टेंट कहा जाता है, और वो क्वांटिटीज जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू चेंज कर देती है तो वेरिएबल कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर दो नंबर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है और इनकी डिग्री हाईएस्ट क्या है, 1, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो 3.2 है, जिसमें हमें पूरी एक्सरसाइज को एक मेथड है जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं या प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, उसके थ्रू हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसके जो पहले क्वेश्चंस होंगे, पहले क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन होंगे 6 क्वेश्चंस है, वो आपको जनरल इक्वेशन बना के दी होगी जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा, वो आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में होंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब पहले आपको मैं बता दूं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है। एक ऐसी मेथड जिसमें इन्हीं दो इक्वेशंस, कोई दो इक्वेशंस आपको दी होगी। अब दो इक्वेशंस क्यों दी होती है बेटा, क्योंकि अगर आप इस अकेली इक्वेशन से बात करेंगे कि हम x और y दोनों की वैल्यू निकाल ले, तो वो इम्पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप एक की निकाल लोगे दूसरी कहां से लाओगे। तो फिर इन दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशंस की जरूरत होगी, इसलिए वो दो इक्वेशंस उन्होंने दे के रखी है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो या फर्स्ट इक्वेशन से एक की वैल्यू निकाल लो, आप कोई भी एक नंबर जैसे x हुआ या y हुआ, किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी वाली इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। आपकी एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो आपसे बोल रहे हैं कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो इक्वेशंस की पेयर दी हुई हैं उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है, 14 है सॉरी, और सेकंड दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आपको पहली इक्वेशन है। इस वाली को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं और इस वाली को मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। अब ये जो दो इक्वेशंस की पेयर दी है, इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन आप ले लीजिए, उसके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फ्री है, किसी को भी ले सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड को। उसमें से किसी एक की वैल्यू, या तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम लोग जनरली पहली इक्वेशन ही ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, तो फिर y को उधर लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 14, y साइड प्लस का था बेटा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, मुझे x की वैल्यू जो है वो मिल गई x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू है वो हम लोग उठाकर सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जहां पर भी आपके पास x है। अब क्वेश्चन से आता है कि फर्स्ट में क्यों पुट नहीं कर सकते। अगर आप फर्स्ट में पुट कर दोगे तो x की जगह 14 माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और 14 से 14 0 आ जाएगा।
इसलिए याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो, चाहे वो फर्स्ट हो सेकंड हो, उसी में उसकी वैल्यू पुट नहीं करना है। जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली थी x की वैल्यू, तो हम काय में पुट करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में। तो चलिए देखिए आगे क्या करते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। क्या इक्वेशन सेकंड आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया है 4। अब हम जो x की वैल्यू पुट कर देंगे, हमने जो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड की थी, क्या निकाली थी आपने x की वैल्यू, बेटा हमने x की वैल्यू निकाली थी 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते थे। 14 इधर प्लस का, उधर ले जाओगे तो माइनस का, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, माइनस वाई माइनस 2y ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जब ऐड करोगे तो -1 क्या हो जाएगा बेटा, -2। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 44 उधर ऑलरेडी था, इधर से 14 गया तो माइनस का हो जाएगा, तो 14 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, चलिए तो माइनस से माइनस कैंसल, तो y इज इक्वल टू, ये 2 को डिवाइड में ले जाना 10 के, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में 5, तो y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 5। ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, y की। हमें y मिल चुका है, जो y है वो हमें मिला y इज इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब x की वैल्यू निकालने के लिए जो y की वैल्यू है वो आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं, बट और थर्ड क्या दिया हुआ आपको, ये जो x की वैल्यू मिली थी y के फॉर्म में, उसमें पुट कर सकते हैं। तो हम लोग इसी में पुट कर देते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू, y की वैल्यू 5 मिली तो 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 5 क्या होगा 9। ये मुझे क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, x क्या मिला आपको, x मिल गया 9 और y कितना मिला बेटा 5। ठीक है, चलिए तो ये हमें जो वैल्यूज निकालनी थी वो मिल चुकी हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये लिए आए। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, चेक करने की मेथड ये कि वैल्यू सही है कि नहीं। अगर आप इस इक्वेशन में इन दोनों में से किसी में भी पुट करोगे तो दोनों साइड इक्वल होगी, तो ये वैल्यू सही है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, x की जगह 9 प्लस y की जगह 5, 9 प्लस 5 14 इक्वल टू 14, मतलब जो वैल्यूज आपने निकाल लिए वो ठीक है। चलिए इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड आपको जो दिया है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में। कैसे, और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। मैंने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनाई थी 3.2 के, उसमें इसको आपको सॉल्व करवाया। तो देखिएगा, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, s अपॉन में s माइनस टी इक्वल में कितना दिया हुआ है आपको 3। ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी, और सेकंड इक्वेशन आपको दी हुई है s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6। ये दो इक्वेशंस आपको दे चुके हैं वो। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद s और t की वैल्यू निकालना है। तो देखो, जो दो वेरिएबल्स दिए थे वो पहले x और y में दिए थे, वो s और t के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो पहले सॉल्व कैसे होंगी, जब इक्वेशन इस फॉर्म में हो। लेकिन उन्होंने सेकंड इक्वेशन को मिक्स फॉर्म में दे रखी, सॉरी फ्रिक्शन के फॉर्म में, भिन्न के रूप में। तो पहले इसको आप जनरल फॉर्म में बनाओ, जैसी ऊपर वाली है उस फॉर्म में। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ये तो इजी आप सीख चुके हैं पहली क्लासेस में। क्या हो जाएगा, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 को मैं सॉल्व कर लेता हूं। कैसे, एलसीएम ले लेता हूं 6 को, एलसीएम लोगे तो 6 2 टाइम 2s प्लस इधर आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। ये 6 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन क्या मिल गई आपको, सेकंड, उसी सेकंड इक्वेशन को आपने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो दो इक्वेशंस आपको मिली थी फर्स्ट और सेकंड, इसको सॉल्व करके वापस से सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में हम लोग पुट करने वाले हैं। तो देखिएगा बेटा क्या करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट आपके पास, s माइनस टी
इक्वल टू 3, ये पहली इक्वेशन है आपकी। यहां से आप s की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो s की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी बेटा, ये t को उधर लेके जाओ, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिली है s की वैल्यू, ये आपको क्या मिल गई, s की वैल्यू मिली। इस s की वैल्यू कहां पुट करोगे, सेकंड इक्वेशन में, तो हम लोग लिख लेते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। क्या है आपके पास सेकंड इक्वेशन, आपके पास सेकंड इक्वेशन मिल जो हमने सॉल्व की थी, ये दी हुई है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये हमें सेकंड इक्वेशन मिली। इस सेकंड इक्वेशन में हम s की वैल्यू पुट करने वाले हैं। s की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो वैल्यू पुट कर दो, तो 2 s की जगह क्या पुट करेंगे, 3 प्लस t। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग दूसरे कलर से लिखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू आपने पुट की हुई है। s क्या पुट करने वाले हैं हम लोग, s की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3 प्लस t इक्वल टू 3t, इसकी वैल्यू क्या होगी 3t, चलिए लिख लीजिए फटाफट, क्या हो जाएगी प्लस 3t इज इक्वल टू 36, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 का, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, चलिए ये 6 को उधर लेके जाओ, यहां बचेगा 2t प्लस 3t, 5t इज इक्वल टू 36, 6 उधर गया तो माइनस का, तो 5t इज इक्वल टू 30, हमें t चाहिए तो 5 को डिवाइड में ले जाओ, 30 अपॉन 5, 6 टाइम, तो t इज इक्वल टू क्या मिल गया 6, मुझे t की वैल्यू क्या मिल गई 6 मिली। इसकी वैल्यू को अब कहां पुट कर देता हूं मैं, इसमें पुट कर दीजिए, क्या था आपके पास s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो s इज इक्वल टू 3, t की वैल्यू आपको मिली 6, तो s इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज मुझे s और t की मिली जो मुझे फाइंड करना था, तो मुझे क्या वैल्यू मिल चुकी है बेटा, कि जो s है वो मुझे मिला 9 और t जो है वो मुझे मिला 6, ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, फटाफट, तो ये सेकंड इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा ध्यान से देखें, अगर इसमें कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट्स करें। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। देखिए आपने नोट कर लिया होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है। इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, दोनों इक्वेशन सेम दे रखी है। कैसे, आप बोलोगे सर अलग अलग है, तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कैसे होगी। चलिएगा, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और सेकंड आपको दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये सेकंड है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको पहले जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करवाना स्टार्ट किया था तभी बताया था कि आपको इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यहाँ पे वेरिएबल x और y है, इनकी वैल्यू फाइंड करने के 2 इक्वेशन की जरूरत होगी, ये एक्शन ही निकलेगा, पर उन्होंने इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट सेम फॉर्म में दिया। कैसे, चलिए देखिए इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है आपके पास, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। चलिए क्या करूं, आपको जब आप छोटे थे ना 6-7 क्लास में, तब आपको एक मैथमेटिक्स में रूल बताया होगा कि पूरी इक्वेशन को सेम क्वांटिटी से आप डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आप इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे करें, सबसे छोटा नंबर क्या है 3 से 9 भी डिवाइड होगा, 3 भी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3, क्या होगा 9x अपॉन में 3 माइनस 3y अपॉन में 3 इक्वल टू 9 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, 9 कैंसिल कितने टाइम, 3 टाइम, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, क्या हो गया माइनस y इज इक्वल टू 3। देखिए यही सेकंड इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व किया। अब आप मैच कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड सेम है, चेक करिए, देखिए कैसे चेक करेंगे आप, चेक करो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, पर ये तो मैंने सेकंड को सॉल्व करके लेके आया हूं,
इसलिए ये यही छूटेगा। आप यहां से अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। y की x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करने वाले हैं आप, y को उधर ले जाओ, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस y। ये मुझे क्या मिल गई, x की वैल्यू मिली। तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड में लिया ना, 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ये मुझे x मिला। और अगर आप y चाहते हैं तो फिर क्या होगा, y निकालने के लिए वापस से उसी इक्वेशन को यहां लिख लीजिएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y को उधर लेके जाओ तो 3x 3 इधर आएगा, माइनस 3 इक्वल टू y। ये मुझे क्या मिल गई बेटा, y की वैल्यू। ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में यही आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट में दिया हुआ है, आप 10 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये रूट में आप इसको देख के कंफ्यूज ना हो क्योंकि ये इजीली सॉल्व हो जाएगी। चलिए फटाफट सॉल्व करवाता हूं मैं आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना हम लोग, स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं बीच में, वैसे ही ये क्वेश्चंस हैं जो आपको बीच में आएंगे। इनसे डरना नहीं है, आपको इनको सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्या करें, आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है बेटा, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। ये पहली वाली इक्वेशन दी हुई है। सेकंड इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या आपकी सेकंड है। चलिए इक्वल में कितना दिया हुआ है आपको 0, ये भी 0 ही है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मैं पहले इक्वेशन ले लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वही मेथड जो अभी तक करते आए हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमें x चाहिए तो रूट 3 को उधर ले जाना पड़ेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y। x की वैल्यू चाहिए तो रूट 2 भी इधर डिवाइड में जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू, क्योंकि रूट 2 मल्टीप्लाई में माइनस रूट 3 y अपॉन में क्या होगा बेटा, रूट 2। ये हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। इस x की वैल्यू को हम लोग अब क्या करने वाले हैं, जो इक्वेशन सेकंड है उसमें पुट करने वाले हैं। चलिए देखिए क्या करें, क्या दिया आपको इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। क्या इक्वेशन सेकंड, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। चलिए आगे क्या करते हैं, x की जगह वैल्यू पुट कर दो आप, तो रूट 3x कितना मिला आपको, माइनस रूट 3y अपॉन में रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको सॉल्व करोगे रूट को तो बड़ी नंबर क्वांटिटी आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या करें, देखिए इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, हम लोग y कॉमन ले लेते हैं। आप y कॉमन लोगे, y आपने बाहर ले लिया, अंदर बचा रूट 3 इंटू रूट 3, तो माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, 3 अपॉन में रूट 2 माइनस यहां क्या बचेगा, रूट 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में पूरी टर्म y के इधर जाएगी तो कहां चले जाएगी, डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन में माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8। और 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड कर देते हो तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये मुझे क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझे x चाहिए तो क्या करूं, जहां पर आपने x की वैल्यू निकाली थी वहां पुट कर दीजिएगा। क्या है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 2, और y की जगह में क्या पुट कर देता हूं 0, तो 0 इंटू ये टर्म्स पूरी 0 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मुझे जो वैल्यूज निकालनी थी वो मिल चुकी है। ठीक है, चलिए तो इनको देख के डरे नहीं आप लोग, इजी क्वेश्चन था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है। देखिए नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है। पहले उसे हमें सॉल्व करने के लिए पहले 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। पहले उसे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, फ्रिक्शन के फॉर्म में था तो इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है बेटा, 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू -2 इक्वल -2। और नेक्स्ट दिया हुआ है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 अपॉन 6। यह फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। पहले सॉल्व करके हम लोग इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट को ये वाली यहां लिख रहे हैं, 3x माइनस अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। चलिए एलसीएम ले लेता हूं, किसको एलसीएम लूंगा मैं एलसीएम लेने वाला हूं 2 और 3 को, 3 2 जा 6 को। तो 3 से मल्टीप्लाई 9x माइनस 10y इक्वल टू 2। एलसीएम लेना तो सबको आता होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये वही फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करके मैं इसको इस फॉर्म में लेके आ गया। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, सेकंड इक्वेशन दी हुई है आपको x अपॉन में 2 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। वापस से एलसीएम किसको लोगे 6 को, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 इंटू 6। 6 से 6 कैंसल आउट हो गया, आपके पास बचा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, उसको सॉल्व करके मैं लेके आया हूं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो चलिएगा देखिए आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। यहां से x की वैल्यू निकलेगी तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले 10 को उधर ले गए तो -12 प्लस 10y और फिर 9 डिवाइड में गया तो ये 9 हो गया। ठीक है, चलेगा आगे सॉल्व करते हैं बच्चा। ये वैल्यू का पुट करने वाले हम लोग, ये x की वैल्यू पुट करने वाले हैं इक्वेशन सेकंड में। क्या है आपके पास इक्वेशन सेकंड, आपको इक्वेशन सेकंड दिया हुआ है 2x, x की जगह क्या पुट, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2x की वैल्यू मिली आपको -12 प्लस 10y अपॉन में 9। ठीक है, और बाकी क्या है प्लस 3y इक्वल टू 13। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा माइनस का 24 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 20y अपॉन में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 9 को एलसीएम ले लेंगे, अगली जो स्टेप बाय स्टेप जो मैथमेटिक्स जनरली हम सॉल्व करते हैं वही हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27y इक्वल टू 13। ये 9 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 20 प्लस 27 47y इक्वल में इधर मल्टीप्लाई होगा तो 117। और ये जो 24 है बेटा ये इधर माइनस का था, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। तो 47y इक्वल टू आपको मिल गया 141। 47 मल्टीप्लाई में इधर ले जाओगे तो काय में होगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 141 अपॉन में 47। कैंसल करोगे 3 टाइम, y इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं इसको, जब मिल जाए x मिल जाएगा, क्या दिया हुआ है आपको x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3
अपॉन में क्या है 9, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 3 जा 30 अपॉन में 9, तो x इज इक्वल टू 18 बचेगा, 30 में से 12 गया तो 18 अपॉन में 9 कैंसिल करोगे 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 2। ये हमें इसकी वैल्यूज मिल चुकी है। ठीक है, चलिए तो फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास है बेटा ये फर्स्ट के जो 6 क्वेश्चंस थे मैंने आप करवा चुका हूं, मैंने आपके लिए एक छोड़ा है क्वेश्चन नंबर 4, उसे आप सॉल्व करिए और उसका आंसर क्या था फटाफट कमेंट्स करिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें क्या हो रहा था कि आपको दो इक्वेशंस दी हुई थी और वहां से x और y की वैल्यू सॉल्व करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने थोड़ा सा आपको एक और एक्स्ट्रा चीज दे रखी है कि ये दो इक्वेशंस तो दी हुई है बच्चा उन्होंने आपको, और इसको सॉल्व करने के बाद एक और इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, जिसमें आपको x और y की वैल्यू रखना है और m की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलेगा, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो इक्वेशन से वो मैं पहले लिख देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक्सरसाइज का। अभी तक जो थे हम लोग फर्स्ट के ही सॉल्व कर रहे थे सारे पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये पहली इक्वेशन दी हुई है। दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है उन्होंने 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, ये आपको उन्होंने सेकंड इक्वेशन दी। ठीक है, और एक और इक्वेशन उन्होंने आपको दी हुई है किस फॉर्म में, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, और थर्ड उन्होंने आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इस इक्वेशन से हमें m की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका है, आप पहली और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और जो x और y की वैल्यू मिलेगी बेटा उसे हम लोग इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से हमें m की वैल्यू मिलेगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जो हमें पता है क्या कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है आपको, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा, तो पहले सबसे पहले क्या 3x y को उधर ले जाएंगे, तो 2x इक्वल टू 11, 3y प्लस का था उधर गया तो माइनस का, हमें x चाहिए तो 2 को भी साइड ले जाना पड़ेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो आपका में आएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y इज इक्वल टू 2। ये हमें क्या मिल गई, ये हमें मिल चुकी है x की वैल्यू। ठीक है, चलिए इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या दी हुई है आपको, हमें दी हुई है इक्वेशन सेकंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, चलिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए x की जगह। x की वैल्यू क्या मिली थी हमें, जो x की वैल्यू मुझे मिली थी बेटा वो है 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, तो चलिएगा ये मुझे क्या मिली हुई है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है वो मुझे x की वैल्यू मिली थी। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो सबसे पहले ये 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 को उधर ले जाइए तो माइनस 24, 11 गया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y। ठीक है, चलिए इतना तो आपको आता होगा, ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 ऐड होगा तो माइनस का 35 हो जाएगा बेटा, माइनस 35 कैंसिल कर दो माइनस से माइनस को, हमें y चाहिए 7 डिवाइड में होगा तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन में 7 कैंसिल कर देंगे 5 टाइम, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, हमें 5 मिल गया। ठीक है, चलिए x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो y की वैल्यू मुझे मिली हुई है
ये हम लोग जहां x में वहां पुट कर देंगे। ये देखिए आप इक्वेशन मिली हुई है, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, x इज इक्वल टू दिया है 11 माइनस 3 y की जगह 5 अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, -4/2 कैंसल। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूं, x इज इक्वल टू मुझे मिला -2। ठीक है, चलिए ये x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। चलिए आगे आप क्या करते हैं, जो इक्वेशन आपको दी हुई थी, ये जो दो वैल्यूज को हमने निकाल चुके हैं, x और y, ठीक है, y और x मिल चुका है। y जो हमें मिला 5 और x मिला -2, हमें m निकालना है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 51 नहीं है, वो 5 है बेटा, वो मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किया था, उसको हटाया था। ठीक है, देखिए आगे देखिए आप लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इक्वेशन आपको दी हुई थी वो आपको दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, यहां पर x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y क्या मिला आपको, y मिला है 5 इक्वल टू m, x मिला -2 प्लस 3। इसको इस साइड लाना तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m। तो 2 इज इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा -2m। इधर डिवाइड में लाना तो 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू m, या m इज इक्वल टू कैंसिल करोगे तो 1 टाइम -1। ठीक है, चलिए ये मुझे x, y और m की वैल्यू मिल चुकी है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का, खास करके स्टेट बोर्ड वाले ध्यान रखें। ठीक है, चलिएगा फटाफट नोट डाउन कर लें आप लोग, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए बेटा वो थोड़े अलग हैं। अलग है मतलब अभी जो क्वेश्चंस आपको दिए थे वो इक्वेशन के फॉर्म में दिए हुए थे, जिनमें आपको तो इक्वेशंस दी हुई थी जो हमने देखी, और वहां से x और y की वैल्यू आपको निकालनी थी। अब जो क्वेश्चंस दिए उन्होंने प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स में दे रखे हैं, जिसमें आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए होंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम दी होगी कि दो एंगल्स का सम इतना है, तीसरे को आपको फाइंड करना है। तो उनको पढ़कर पहले आप इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। वो एक्स और वाई कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे जो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपको करवाता हूं। उन्होंने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। जो पहला नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो आपको नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए मैं पहले उसकी इक्वेशन बनाऊंगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, मैं अपनी लैंग्वेज में अगर उस क्वेश्चन की बात करूं तो वो क्या होगा बेटा, तो मैं आपको समझा देता हूं। पहले क्वेश्चन वो आपसे बोल रहे हैं कि दो नंबर का डिफरेंस मतलब अंतर होता है, बीच का माइनस। तो वो आप बोल रहे हैं कि दो नंबर का जब माइनस करते हो ना तो वो कितना आता है, 26 आ रहा है। तो जो पहले वाला जो नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 गुना है। तो आपको नंबर फाइंड करना है। तो पहले हम लोग नंबर ले लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कि लेट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि लेट वन नंबर इज x, then other number क्या हो जाएगा y। ठीक है, चलिए तो पहले कंडीशन क्या दी कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये दिया हुआ था। तो मैंने उस कंडीशन को लेके पहले इक्वेशन बना चुका हूं। जिनको समझ में नहीं आया फिर से देखें। उन्होंने बोला कि टू नंबर्स का डिफरेंस, दो नंबर्स जो है ना फर्स्ट और सेकंड, इनका डिफरेंस 26 है। ठीक है, तो चलिए
आगे उन्होंने बोला कि वन नंबर, तो देखिए ये फर्स्ट नंबर है, ये दूसरा नंबर है। वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि जो पहला नंबर है वो दूसरे से 3 टाइम है, दूसरे का कितना है 3 टाइम, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों के इक्वल में बीच में इक्वल का साइन लगाता हूं तो कौन बड़ा है, 3x बड़ा है, मतलब 3x बड़ा है कितने टाइम 3 टाइम। एग्जाम्पल, अगर y 10 होगा तो x कितना हो जाएगा 30, y 5 हुआ तो x कितना हो जाएगा 15। तो फिर इक्वल करने के लिए क्या होगा, जो छोटा होगा उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का, जितने गुना पहला वाला बड़ा है। तो ये कितने गुना था 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपको क्या मिल गई इक्वेशन सेकंड। और देखो मजेदार चीज ये है कि यहां से मुझे x की वैल्यू भी मिल गई, कितना मिला x 3y, वो कहां पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 3 में से 1y होगा तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 13, y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 13। चलिए x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में पुट कर दो सेकंड में वैल्यू, तो x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 और y, तो x इज इक्वल टू y कितना मिला 3 इंटू 13, तो x कितना मिल जाएगा 39, ये मुझे x और y मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड उन्होंने आपको दिया हुआ है कि द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। वो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम मिलके 180 हो जाता है तो उन एंगल्स को क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो देखो आपने बोला कि दो एंगल्स का सम, तो उन्होंने बोला है कि इन दो एंगल्स में एक एंगल बड़ा होगा, दूसरा क्या हो रहा है छोटा हो रहा है। तो उन्होंने ये बोल रखा है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना पूरक कोण, उसमें जो बड़ा वाला है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है। मान लो पहले वाला छोटा वाला जो है वो 40 डिग्री का है, तो फर्स्ट वाला कितना होगा उससे 18 अधिक 58 का होगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए तो मैं ले लेता हूं लेट सेकंड क्वेश्चन। लेट स्मॉलर एंगल x, तो लार्ज कितना होगा, एंगल कितना हो जाएगा बेटा y होगा। y इसको मैं क्या बोल दिया, फिर कर दो 18 डिग्री अधिक तो x प्लस 18 डिग्री। उन्होंने ही बोला ना कि जो पहला एंगल है, जो लार्ज एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपने बोला सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कि x प्लस 18 कहां से आया, लिख लीजिएगा आप, ये पहला वैल्यू है और ये दूसरी वाली वैल्यू है, ठीक है। तो चलिएगा किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस x कितना होगा 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 180। 18 को उधर ले जाइए तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 261 162। तो x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 162 अपॉन में 2 81, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x हमें मिला है 81। चलिए ये तो स्मॉलर एंगल था, हमें लार्ज चाहिए, तो क्या होगा दूसरा वाला एंगल लार्ज एंगल, वो क्या हो जाएगा, लार्ज एंगल आपको दिया हुआ है
नोट डाउन कर लें कि एंगल मिल चुका है आपको। ठीक है, चलेगा, फटाफट आगे देखिए। x प्लस 18 तो कितना हो जाएगा? लार्ज एंगल कितना था? लार्ज एंगल है x प्लस 18। x कितना मिला? 81 प्लस 18, वैल्यू क्या होगी? 99। तो जो सेकंड एंगल है वो कितना मिल गया आपको? 99। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन अगला वाला देखते हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें उन्होंने आपसे बोला है कि एक क्रिकेट कोच है, एक टीम का कोच है जो अपने प्लेयर्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए एक शॉप से बॉल और बैट खरीदता है। ठीक है, तो पहले वो दो बार में बैट और बॉल खरीद रहा है। वो पहली बार जब बॉल और बैट लेने जाता है बेटा, तो पहली बार में वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। और 7 बैट और 6 बॉल खरीदने पर वो दुकानदार को कितने पैसे देता है? 3850 रुपए, 3800 रुपीज। ठीक है, सेकंड बार वो फिर शॉप पे जाता है, दुकानदार के पास जाता है और इस बार वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है। उसको कितने पैसे देता है? 1750 रुपए। ठीक है, तो आपको एक बैट और एक बॉल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलेगा, फटाफट देखिए इसे आप लोग। मैं मान लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मान लेते हैं कि लेट बैट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से, और बॉल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वाई से। कितने बैट खरीदता है? तो बैट खरीद रहा है बेटा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 रुपीज। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड में वो क्या कर रहा है? सेकंड में वो 3 बैट खरीदता है, तो 3x प्लस 5 बॉल खरीदता है, तो 5y इज इक्वल टू 750। ये दो इक्वेशंस आपको मिल गई। इन दोनों को आप सॉल्व करने वाले, तो क्या करें? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 उधर ले जाइएगा, तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ये हमें क्या मिल गई? मुझे x की वैल्यू ये मिल चुकी है। ठीक है, अब क्या करें हम लोग? ये x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। क्या इक्वेशन सेकंड आपके पास? इक्वेशन सेकंड है 3x प्लस 5y इक्वल टू 750। चलेगा, वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा? 3x की वैल्यू मुझे क्या मिली? 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। प्लस 5y इक्वल टू 1750, 750। ठीक है, चलिएगा 1750 अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2 9 11 माइनस 18y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक, ये आपको मिल गया। अब आप 7 का क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले लीजिएगा। 7 का आपने एलसीएम लिया तो 11 5 400 माइनस 18y प्लस 35, 7 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इक्वल टू 1750। अब देखिएगा जो 7 है ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये y है, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 17y बचेगा इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लो, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, इसलिए। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, 70 या फिर 1750 इंटू 7, और ये उधर जाएगा तो माइनस का। चलिए, तो 17y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 5
2 ठीक है, 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, चलिए माइनस करोगे तो 17y इज इक्वल टू 850 बचेगा। तो y इज इक्वल टू माइनस कर लेना आप, तो 850 बटे 17 कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 50 टाइम। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 50। ठीक है, मतलब एक बॉल जो वो खरीद रहा है उसकी प्राइस कितनी होगी 50 रुपीज होगी। आगे देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको इस x की वाली वैल्यू में पुट कर दीजिएगा। तो x इज इक्वल टू कितना है आपके पास, x इज इक्वल टू है 38 तो माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू क्या मिली 50 अपॉन में 7। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन में 7। तो x इज इक्वल टू 3500 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर दो 5 टाइम तो 500, x इज इक्वल टू 500। चलेगा, ये दो वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। तो उसमें जो ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। आप लोग बेटा बाकी जो दो क्वेश्चंस बचे हैं ये करें, आपसे हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर बोलिएगा, मैं वापस से करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें प्लीज।